किसी जमाने में कारें ऐसे स्टार्ट हुआ करती थी, इंजन को हाथ से घुमाकर। लेकिन अब हम बस एक चाबी लगाते हैं या बस बटन दबा देते हैं। ऐसा मुमकिन हो पाया है स्टार्टर मोटर के कारण, और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। मोटर्स कुछ ऐसी दिखाई देती हैं और ये कंबस्टन इंजन वाले वाहनों में मिलते हैं। ये अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर है जो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। क्या आपने कभी डेड बैटरी वाली कार स्टार्ट की है, या क्या आपके पास खराब स्टार्टर मोटर ठीक करने के लिए कुछ टिप्स हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें कंबस्टन यानी ईंधन जलाने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। ऐसा करने के लिए हम पिस्टन्स को घुमाते हैं। ये पिस्टन्स क्रैंकशाफ्ट से जुड़े होते हैं। शुरुआती कारों में असल में हम क्रैंकशाफ्ट में एक हैंडल लगा दिया करते थे और उसे हाथ से घुमाते थे। ये सुविधाजनक नहीं था और कुछ हद तक खतरनाक भी था। आधुनिक इंजनों में पिछले हिस्से में फ्लाई व्हील जोड़े जाते हैं, जिसकी गोल किनारियों पर दरांतियां लगी होती हैं। स्टार्टर मोटर इसके बिल्कुल पास ही लगी होती है, और जब हम कार स्टार्ट करते हैं ये थोड़े समय के लिए फ्लाई व्हील से जुड़ जाती है और उसे घुमाती है। वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है जो पिस्टन्स को घुमाता है, और कंबस्टन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील से अलग हो जाती है और इंजन फिर भी चलता रहता है। चूंकि पिनियन गियर फ्लाई व्हील की तुलना में बहुत छोटा होता है, यह बहुत अधिक स्पीड से घूमता है। इसे क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए स्टार्टर मोटर चालू होते समय बैटरी से बड़ी मात्रा में करंट खींचती है। इसलिए एक बार जब इंजन चलने लगता है तो अल्टरनेटर खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और बैटरी को चार्ज करते हैं। हम पहले के वीडियोस में अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली के बारे में बता चुके हैं, उन्हें जरूर देखें। मैं आपको उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए स्टार्टर मोटर के मुख्य हिस्सों को देखते हैं और फिर देखेंगे कि यह काम कैसे करती है। सबसे ऊपर है सोलेनॉइड। इसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और नीचे मुख्य केस में जाता हुआ एक मोटा इलेक्ट्रिकल तार है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। मुख्य केस के पिछले हिस्से पर प्लेट होती है जिसे हटाया जा सकता है। हम थोड़ी देर में इसे अंदर देखेंगे। इसके बाद ये ड्राइव एंड फ्रेम है जो सब कुछ एक साथ संभालता है, और इसकी सहायता से मोटर को कार पर लगाया जाता है। सबसे आगे एक शील्ड है जो पिनियन गियर को थोड़ा सा ढके हुए है। डिवाइस के अंदर देखें तो हमें स्टार्टर मोटर की लंबाई जितना एक शाफ्ट नजर आता है। शाफ्ट से एक रोटर जुड़ा है जिसे अक्सर आर्मेचर कहा जाता है, जो शाफ्ट के साथ घूमता है। इसमें बहुत सारे खांचे या चैनल कटे होते हैं जिनमें इनेमल चढ़े हुए मोटे तार डले होते हैं। तारों का सिरा कम्यूटेटर प्लेट से जुड़ा होता है। ये तांबे के खंड हैं जो एक दूसरे से अलग और विद्युत रोधी हैं। रोटर के घेरे पर लगे हुए हैं। मोटर के अंत में हमें कुछ स्प्रिंग लोडेड ब्रश दिखेंगे जो कम्यूटेटर प्लेट्स पर दबाव डालते हैं। ये कम्यूटेटर प्लेट्स पर सरकते हैं और तारों की कॉइल से होकर रोटर में बिजली प्रवाहित होने देते हैं। रोटर के चारों ओर केस से जुड़े हुए कुछ स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ये एक स्टेटर बनाते हैं। स्टार्टर मोटर के कुछ मॉडलों में फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग होता है, जो बस तारों की कॉइल होती है और बिजली देने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। ये बिल्कुल समान काम करती है, बस अंदर इतना है कि उनकी डिजाइन थोड़ी जटिल होती है, जो थोड़ा अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। फील्ड वाइंडिंग थोड़ी अलग और जटिल डिजाइन की होती है, जो अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब रोटर में बिजली दी जाती है, यह ब्रश से होकर गुजरती है और कार के फ्रेम से होकर बैटरी में वापस लौटती है। जब करंट किसी तार से होकर गुजरता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि चुंबक एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। रोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दूर हटता है। कम्यूटेटर में अंतराल होने से चुंबकीय क्षेत्र बार बार रीसेट होता है, जिससे रोटर कभी अलाइन नहीं होता है, लेकिन अलाइन होने का प्रयास करता रहता है, जिससे हमें लगातार रोटेशन मिलता रहता है। आमतौर पर एक ही समय में ब्रश के दो जोड़े और कई कम्यूटेटर प्लेट्स सक्रिय होती हैं, जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रोटेशन को सुनिश्चित करती हैं। मोटी इलेक्ट्रिकल तारें ब्रश से सोलेनॉइड तक गुजरती हैं। सोलेनॉइड के अंदर लोहे का पिस्टन होता है जो आगे और पीछे चल सकता है। यह सोलेनॉइड कॉइल से घिरा होता है, जो केवल इनेमल तारों के कॉइल हैं। जब सोलेनॉइड कॉइल्स को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और लोहे के पिस्टन को पीछे की ओर खींचकर आकर्षित करता है। सोलेनॉइड और पिस्टन के बीच एक रिटर्न स्प्रिंग है। सोलेनॉइड में ऊर्जा न रहने पर इसकी सहायता से पिस्टन अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है। पिस्टन के पिछले हिस्से में एक धातु की एक संवाहक या कंडक्टिव प्लेट होती है। जब पिस्टन पीछे जाता है, यह सोलेनॉइड के पीछे स्थित मुख्य इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स के संपर्क में आता है। संपर्क में आने पर अचानक से बहुत अधिक करंट ब्रशों में बहता है और मोटर को ऊर्जा देता है। जब कॉइल में ऊर्जा नहीं रहती तो यह मोटर का पावर भी बंद कर देती है। पिस्टन का सामने वाला हिस्सा लीवर से जुड़ा होता है। जब पिस्टन पीछे और आगे की ओर घूमता है तो यह भी अपनी धुरी पिवट पर घूमता है। लीवर ड्राइव स्लीव से जुड़ा है। एक ओवर रनिंग क्लच इसके ठीक आगे है। फिर शाफ्ट के सामने इससे एक पिनियन गियर जुड़ा है। ओवर रनिंग क्लच इलेक्ट्रिकल मोटर की सुरक्षा करता है। क्लच के अंदर स्प्रिंग के साथ कई रोलर्स लगे हैं, जो पतले से खांचे में आगे पीछे घूम सकता है। जब पिनियन घूमना शुरू करता है, रोलर अपने खांचे के अंत तक पहुंच जाता है और पिनियन गियर को फ्लाई व्हील से लॉक कर देता है। इससे फ्लाई व्हील घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद इंजन कंबस्टन से फ्लाई व्हील पिनियन गियर से तेज घूमने लगता है और इससे रोलर अनलॉक हो जाता है और पिनियन फ्री हो जाता है। ऐसा न होने पर स्टार्टर मोटर जल भी सकती है। ओवररनिंग क्लच शाफ्ट की स्प्लाइन के साथ घूमता है, जिससे पिनियन गियर थोड़ा सा घूम जाता है। रोलर को लॉक कर देता है, जिससे पिनियन फ्लाई व्हील पर आसानी से घूमता है। कुछ स्टार्टर मोटर्स में इलेक्ट्रिकल मोटर और शाफ्ट के बीच प्लैनेटरी गियर का प्रयोग होता है। यह टॉर्क को और भी बढ़ा देता है, पर अभी इस वीडियो में हम इसे विस्तार से नहीं बता पाएंगे। आते हैं तो इससे थोड़ा सा करंट सोलेनॉइड कॉइल में जाता है।
सोलेनॉइड अक्सर दो कॉइलों से बना होता है, जिन्हें पुल इन कॉइल और होल्ड इन कॉइल कहते हैं। होल्ड इन कॉइल का सिरा स्टार्टर मोटर की केसिंग से जुड़ा होता है, इसलिए करंट कार के फ्रेम से होता हुआ बैटरी में वापस जाता है। पुल इन कॉइल मुख्य आउटपुट सिरे से जुड़ी है। मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दोनों कॉइलों को ऊर्जा दी जाती है। यह पिस्टन को पीछे खींचता है, और चूंकि कॉन्टैक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है, पुल इन कॉइल के दोनों सिरों पर वोल्टेज समान हो जाता है। इस समय कॉइल के बीच वोल्टेज डिफरेंस न होने से कॉइल बंद हो जाएगी और उसमें कोई करंट नहीं बहेगा। पिस्टन को अपनी जगह बनाए रखने के लिए काफी कम ऊर्जा लगती है, इसलिए होल्ड इन कॉइल चलती रहती है। पिस्टन जैसे ही पीछे जाता है, लीवर को खींचता है। लीवर पिवट पर घूमता है और इस गति को ड्राइव स्लीव में स्थानांतरित करके उसे आगे धकेलता है। यह जैसे ही आगे जाता है, पिनियन को थोड़ा सा घुमाता है, जिससे रोलर्स क्लच में लॉक हो जाते हैं और पिनियन को फ्लाईव्हील से जोड़ देते हैं। कॉन्टैक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है और पुल इन कॉइल को बंद कर देती है। अब कॉन्टैक्टर प्लेट से बहुत अधिक करंट बहेगा, जो मोटे तारों से होता हुआ ब्रश तक जाएगा। यहां से यह कम्यूटेटर प्लेट्स बहेगा और कॉइल से होता हुआ दूसरे कम्यूटेटर प्लेट्स और दूसरे ब्रश में जाएगा, जो कार के फ्रेम से ग्राउंड है, इसलिए करंट बैटरी में वापस लौट आएगा। कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, जो स्थायी चुंबक या स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग से क्रिया करता है। इस पारस्परिक क्रिया से रोटर या आर्मेचर बहुत तेज गति और उच्च टॉर्क पर घूमता है। रोटर शाफ्ट को गति देता है, जो क्लच और पिनियन गियर के जरिए फ्लाई व्हील को घुमाता है। फ्लाई व्हील कंबस्टन की प्रक्रिया शुरू करता है। अंत में इंजन फ्लाई व्हील को स्टार्टर मोटर से अधिक तेज घुमाना शुरू कर देगा। इससे ओवररनिंग क्लच अनलॉक हो जाएगा और पिनियन गियर स्वतंत्र रूप से घूमने लगेगा। चाबी छोड़ देने पर सोलेनॉइड कॉइल को मिलने वाली ऊर्जा बंद हो जाती है और यह पिस्टन को छोड़ देता है। पिनियन गियर से फ्लाई व्हील को अलग करते हुए स्प्रिंग लीवर को पीछे धकेलती है। स्टार्टर मोटर को जाने वाला करंट रुक जाता है और कंबस्टन इंजन अपने आप चलता रहता है। ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर देता है। इससे पहले हमने बताया कि कार बैटरी कैसे काम करती है। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं।